जो मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट किया है कि तीनों अध्यादेश किसानों के पक्ष में है। देखो, ये मैं तो मुख्यमंत्री का एक मखौलिया अंदाज समझता हूं। देखो, मुख्यमंत्री ये बताए कि पहला अध्यादेश मार्केट फीस खत्म करना है। जब मार्केट फीस खत्म होगी तो किसान को क्या फायदा होगा? मार्केट फीस खत्म होने से तो उन उद्योगपतियों को फायदा होगा जिनको ये यहां पर हमारे भारत में स्थापित करना चाहते हैं। नंबर 2 बात, स्टॉक की छूट होगी। अरे किसान को तो पहले स्टॉक की छूट है, किसान का तो नरमा रोक के रखो। किसान कौन रोकता है? उसको घर में रोके हुए, लेकिन उसका रोकने के बाद वो नरमा नष्ट भी हो जाता है और उसको भाव नहीं मिलता। इसलिए किसान चाहता है कि उसका खिलाड़ में ही बिके ताकि उसको अच्छा मुनाफा मिले और उसकी टाइम पर खेती बिक जाए। लेकिन जो स्टॉक की छूट है वो किसान के लिए किस बात की है? मुख्यमंत्री की बात मेरे समझ में नहीं आई कि ये किस प्रकार से किसानों को बरगलाने की बात करता है। इस भोली भाली कौम को क्यों बरगला रहे हैं? अरे ये तो बता तू, जो स्टॉक की बात आएगी तो स्टॉकियों के लिए, उन लोगों के लिए हो गया जो 1 रुपए की मिर्च लेकर 100 रुपए किलो बेचते हैं। ये तो उन लोगों के लिए हो गया। ये बताओ, जो बड़े उद्योगपति तुम स्थापित करने जा रहे हो, पहले उनको मार्केट फीस की छूट दे दी, फिर उनको स्टॉक की छूट दे दी और फिर उनके मन माफिक फसल भिजवाने के लिए, उनकी इच्छा के अनुसार फसल भिजवाने के लिए आपने जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की छूट दे दी। यानी वो तो तीनों अध्यादेश उनके लिए हो गए। पहले तो ये बताओ बात कि अगर हमारे पास बस स्टैंड की जगह नहीं होगी, बस स्टैंड नहीं होगा तो बसें आगे पीछे रुकेगी, यात्री उसके आगे पीछे भागेंगे। अगर मंडी टूट जाएगी तो हम माल कहां लेकर जाएंगे? माल इधर उधर घूमता फिरेगा हमारा माल। जिस प्रकार यात्री उड़ता फिरता है, जिस क्षेत्र में बस स्टैंड नहीं होता वहां, उसी प्रकार जहां बस स्टैंड होता है वहां एक ठिकाना होता है, यात्री उस बस स्टैंड के ऊपर पूछ लेता है बस कब आएगी। तो जहां मंडी होती है वहां पूछ लेता है किसान जाके भी मैं ये मेरी फसल कहां डालूं और कौन सा व्यापारी इसको खरीदेगा। यानी ये मंडी तोड़ना और उसके बाद मार्केट फीस खत्म करना। मार्केट फीस खत्म कर दी तो उसका सबसे बड़ा फायदा जो बहुत बड़े उद्योगपति हैं उनको होगा। किसान को क्या फायदा है? एक बार बता दे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, किसान को मार्केट फीस टूटने का क्या फायदा है? बात आई भाव देने की। अगर तुम हमारी खरीदारी खत्म कर दोगे, भाव कैसे मनमाने भाव दाम से अपने आप खरीदेगा? कौन दे देगा किसी दूसरे को? अगर कोई उसके ऊपर लिमिट नहीं है या कोई उसके ऊपर कानून नहीं है तो हमारे को डबल भाव कौन दे देगा? हमारे को तो लूटा जाएगा, स्पष्ट दिखाई दे रहे और हमें अंधा और बनाया जा रहा है। इसी प्रकार जो स्टॉक की बात है तो स्टॉक किसान तो चाहे आज कड़क घर रख लो, लेकिन उसकी बिकेगी कहां? वो पहले उसकी उस टाइम भी 15-20 दिन के बाद अगर उसकी गेहूं बच जाती है तो कोई खरीदार नहीं होता। ये समझे, सरकार समझाए किसान को भी आज फिर हमारी गेहूं 2000 से ऊपर क्यों नहीं बिक रही। जो इनका सिर्फ व्यापारियों के साथ बहुत बड़े उद्योगपतियों के तालमेल है और किसान को सिर्फ अंधा और बहरा बनाकर, किसान को बेवकूफ बनाकर पहले भी लूटा गया और आज बड़े लेवल पर लूटने की कोशिश की जा रही है। आज तक व्यापारी दिन और रात में फर्क आ जाता है। व्यापारी के दिन में अगर वो लखपति है, रात को करोड़पति हो जाता है और किसान हमारी पुश्तैनी जमीन से उसी हालात में बैठे हैं। यानी हालात कई बार तो बिगड़ते भी गए हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार किसान को बरगलाए ना, उसको स्पष्ट तौर पर बताए भी मार्केट फीस की छूट से तुम्हें यह फायदा होगा और स्टॉक से तुम्हें यह फायदा होगा और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से यह फायदा होगा। सीधे तौर पर मुख्यमंत्री बताए और मेरे साथ मुख्यमंत्री डिबेट करे और डिबेट में ये साबित करके दिखा दे कि किसान को फायदा है। हम फिर किसान दिल्ली नहीं जाएंगे। हम दिल्ली इसलिए जा रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री भी इसी प्रकार से झूठ बोल रहे हैं। इसी के साथ मैं किसानों से आग्रह करता हूं कि 26 को ज्यादा से ज्यादा दिल्ली पहुंचे और इस अंधी और बहरी सरकार के कान और आंख खोलने का काम करें।